आज पाचन तंत्र को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पॉइंट ऑफ बोर्ड के हिसाब से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाचन, पाचन की क्या जरूरत है या पाचन की क्यों आवश्यकता है। हम सब लोग जानते हैं कि पाचन जो है हमारे शरीर के अंदर होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम लोगों को कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा जो मिलती है वो किससे मिलती है? भोजन से। अब सवाल ये उठता है, क्या भोजन सीधे कोशिकाओं में जाकर के ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों का घुलनशील होना आवश्यक है, और अघुलनशील तत्वों को घुलनशील बनाने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। पाचन की प्रक्रिया हमारे शरीर में आहार नाल के अंदर संपन्न होती है। आहार नाल जो है वो 8 से 10 मीटर लंबी एक लंबी नलिका है, जिसको हम लोग 5 पार्टों में डिवाइड करते हैं, जिसको 5 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, सबसे पहला भाग, नंबर 1 मुख गुहा, सबसे पहला भाग है ये आहार नाल का। नंबर 2 मैं इसको हटा देता हूं। नंबर 2 ग्रसनी। नंबर 3 ग्रासनली, ईसोफेगस। नंबर 4 आमाशय। और नंबर 5 आंत। इन्हीं 5 भागों के अंदर, आहार नाल के इन 5 भागों के अंदर पाचन की क्रिया संपन्न होती है। आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख गुहा होता है। मुख गुहा के अंदर 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 दांत, नंबर 2 जिह्वा, और नंबर 3 लार ग्रंथि। लार ग्रंथि आहार नाल के अंदर ना होकर के आहार नाल के बाहर स्थित होती है। ये पाचन में सहायक ग्रंथियों में शामिल की जाती है, जो कि आहार नाल के बाहर स्थित होती हैं, पर इनसे स्रावित जो रस है वो मुख गुहा के अंदर भोजन के अंदर मिला आ जाता है। सबसे पहले दांत। मानव के जीवन में दांत 2 बार आते हैं। मानव के जीवन में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए मानव को द्विबार दंती, डाइफियोडोंट कहा गया है। पहली बार दांत 6 माह से लेकर के 12 साल तक की आयु तक आते हैं। इन्हें अस्थायी दांत, इक्सिर दांत या दूध के दांत या पाती दांत कहा जाता है। और इन दांतों के गिरने के बाद अस्थायी दांत आते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है और अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। अस्थायी दांत अस्थायी दांतों के गिरने के बाद आते हैं। अस्थायी दांत कार्य और संरचना के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 करंतक, नंबर 2 रदनक, नंबर 3 अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, और नंबर 4 चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत मानव में पाए जाते हैं। इसी आधार पर मानव को विषम दंती, हेट्रोडोंट कहा गया है। अगर हम दांतों के कार्य की बात करें, करंतक दांतों का कार्य भोजन को चीरने एवं फाड़ने का होता है। नंबर 2 रदनक दांत,
रदनक दांतों का कार्य भोजन को, जो भोजन कठोर भोजन होता है उनको चीरने का होता है। अग्र चवर्णक दांत, इनका कार्य भोजन को पीसना, और चवर्णक दांतों का भी कार्य भोजन को पीसना होता है। संख्या के आधार पर करंतक दांतों की संख्या 8 होती है, रदनक दांतों की संख्या 4 होती है, अग्र चवर्णक दांतों की संख्या 8 होती है, और जो चवर्णक दांत होते हैं इनकी संख्या 12 होती है। इसके बाद जीभ, सबसे दूसरा महत्वपूर्ण भाग जो है वो जीभ है। जीवा, जीवा का कार्य एक तो ये उच्चारण में, बोलने में सहायक होती है, दूसरे भोजन के अंदर एंजाइम या लार को सही तरीके से मिलाती है, भोजन को उलटती पलटती है। जीव का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है भोजन के स्वाद का पता लगाना। भोजन का स्वाद का पता लगाने के बाद ये लार ग्रंथियों को उत्तेजित करती है लार रस स्रावित करने के लिए। तीसरा पार्ट है लार ग्रंथि। मानव की मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ी और 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। नंबर 1 कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, कर्ण पल्लव भी कहते हैं इसको, कर्ण पल्लव लार ग्रंथि। नंबर 2 अधोजिह्वा, अधोजिह्वा लार ग्रंथि। नंबर 3 अधोहनु, अधोहनु लार ग्रंथि। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथि जो की है मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। लार ग्रंथियों से लार रस स्रावित होता है। लार रस के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम्स होंगे? 3 प्रकार के। नंबर 1 टाइलिन, नंबर 1 टाइलिन या इसको एमाइलेज कहते हैं। बोर्ड में मोस्टली इसी को पूछेगा टाइलिन का कार्य क्या होता है। तो टाइलिन का कार्य क्या होता है? ये मंड का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे भोजन में सबसे कठोर पोषक तत्व है, इस पोषक तत्व का कार्बोहाइड्रेट्स या मंड का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ये उनको नष्ट करता है। तीसरा एंजाइम है म्यूसिन, म्यूसिन, म्यूसिन का कार्य ये होता है, ये भोजन को चिकना एवं लसलसा बनाता है ताकि उसको भोजन को आसानी से निगला जा सके। प्रतिदिन एक वयस्क मानव 1 से 1.5 लीटर लार का स्रावन करता है। मुख गुहा के अंतिम भाग से, मुख गुहा के अंतिम भाग से दूसरा पार्ट लगा रहता है जिसका नाम है ग्रसनी। ग्रसनी जो है ये कीट के आकार की लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी कीट के आकार की संरचना होती है। इसके अंदर कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है। यह सिर्फ अर्धश्लेष्मिक झिल्ली से ढकी रहती है और जिससे म्यूकस स्रावित होता है। इसी म्यूकस के कारण आहार नाल के अंदर भोजन गति करता है। ग्रसनी के अंतिम भाग से लगी रहती है ग्रास नली, ग्रास नली या ग्रसिका, ईसोफेगस, ईसोफेगस लगी होती है। ग्रास नली की लंबाई लगभग 23 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 23 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली के अंदर भी कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं होती है। यह भी सिर्फ अर्धश्लेष्मिक झिल्ली से ढकी रहती है और जिससे म्यूकस स्रावित होता है और भोजन को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। ग्रास नली वक्ष गुहा से होते हुए उदर गुहा में प्रवेश करती है। डायाफ्राम को, यहाँ पर तंतुपट डायाफ्राम होता है और डायाफ्राम को भेद करके
ग्रास नली उदर गुहा में अमाशय के अंदर खुलती है। आहार नाल का चौथा जो भाग है वो सबसे इंपॉर्टेंट भाग अमाशय है। अमाशय आहार नाल में उपस्थित सबसे चौड़ा और जे के आकार का, इंग्लिश के जे के आकार का या थैले के आकार का या मस्तक के आकार की एक संरचना है। अमाशय का ऊपरी भाग चौड़ा और निचला भाग संकरा यानी नैरो होता है। अमाशय को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। अमाशय के 3 भाग हैं। सबसे ऊपर का भाग कार्डियक भाग, कार्डियक, दूसरा फंडिस भाग, फंडिस, और तीसरा भाग जो सबसे संकरा होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक। इन 3 भागों के अंदर अमाशय को डिवाइड किया जाता है। जब भोजन ग्रास नली से अमाशय में पहुंचता है तो गैस्ट्रीन नामक हार्मोन स्रावित होता है। गैस्ट्रीन हार्मोन जठर ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जठर रस स्रावित करने के लिए। अमाशय के अंदर उभरी हुई सरवटों के आकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें र्यूगी कहा जाता है। इन्हें र्यूगी कहा जाता है। और र्यूगी का कार्य होता है भोजन को पीसना। र्यूगी के द्वारा भोजन पीसने के बाद पेस्ट के समान, लुगदी के समान हो जाता है। भोजन की इस संरचना को काइम कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? काइम। इसे काइम कहा जाता है। अमाशय के अंदर भोजन 3 से 4 घंटे के लिए रुकता है। अमाशय भोजन को सड़ने से बचाता है। अमाशय के अंदर 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय के अंदर 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। नंबर 1 कार्डिक जठर ग्रंथि, कार्डिक जठर ग्रंथि। नंबर 2 फंडिक जठर ग्रंथि। नंबर 3 पाइलोरिक जठर ग्रंथि। पाइलोरिक जठर ग्रंथि। ये 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगर बात करें जठर ग्रंथियों की संख्या की तो जठर ग्रंथियों की संख्या 3.5 करोड़ होती है। लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां अमाशय के अंदर उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है और जठर रस के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। नंबर 1 HCl, नंबर 2 पेप्सिन और नंबर 3 रेनिन। ये 3 प्रकार के एंजाइम जठर ग्रंथि के अंदर उपस्थित होते हैं। HCl का कार्य, ये जो 2 और अन्य एंजाइम्स हैं पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। HCl इन दोनों को एक्टिव फॉर्म में लाता है, इनको सक्रिय करता है निष्क्रिय से। HCl भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करता है और भोजन के कठोर कणों को गला देता है। पेप्सिन, ये हार्मोन, ये एंजाइम्स जो है प्रोटीन्स को, पेप्टोन्स को पेप्टाइड में तोड़ता है ताकि प्रोटीन का अच्छे से पाचन किया जा सके। रेनिन, ये दूध में घुली कैसीन नामक प्रोटीन को, दूध को फाड़ करके कैसीन नामक प्रोटीन को अलग करता है ताकि उसको आसानी से पचाया जा सके। इसके बाद बस आज इतना ही। इससे अगला जो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इससे आगे का भाग हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।